हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू मस्ट बी एंजॉइंग द सीरीज़। एंड इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बेसिकली कुछ चीज़ों के बारे में सिखाया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और उसके बाद मैंने आपको जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सिखाया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसको सेंटेंस में डिस्कस किया जाए, और ऑब्जेक्ट रिसीविंग एंड पे होता है जिस पे एक्शन हो, वो जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब अगर मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, व्हेन आई एम द स्पीकर एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन, और आप लोग सुन रहे हैं, आप यू आर द सेकंड पर्सन। अगर हम किसी और के बारे में डिस्कस करें तो ही इज़ द थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा था कि प्रोनाउन क्या होता है। जो भी वर्ड हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। मैंने प्रोनाउंस की एग्जांपल्स दी थी, जैसे ही, शी, हिज, दे, वी, अस, मी, माई, माइन, आई, यू, इट, आर, ours, yours, her, hers, its, theirs। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव प्रोनाउन। नॉमिनेटिव प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। नॉमिनेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसको सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए। मतलब दैट मीन्स वो प्रोनाउन है जिसके बारे में डिस्कस हो। जैसे मैंने बोला था जिसके बारे में बात की गई हो, आई लाइक चॉकलेट्स। किसके बारे में बात की हो रही है? मेरे बारे में, कि मैं चॉकलेट्स मुझे पसंद है। तो मैंने अपना नाम नहीं बोला, मैंने उसकी जगह आई यूज़ किया। तो आई क्या है? प्रोनाउन है, और इस आई को इस्तेमाल किया गया एज अ सब्जेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे नॉमिनेटिव प्रोनाउन। तो नॉमिनेटिव याद रखना आज से। नॉमिनेटिव प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं? अगर हम जब हम प्रोनाउन को यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आई बोलते हैं, आई हमेशा आई को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। जब भी आप आई देखोगे, जैसे आई वेंट टू द स्कूल, मैंने बोला कि मैं स्कूल गई थी। तो किसके बारे में बोला जा रहा है? मेरे बारे में, कि मैं स्कूल गई थी। आई वेंट टू द स्कूल। ठीक है, आई एम गोइंग टू अ शॉप, तो मैं जा रही हूँ ना, मैं डिस्कस हो रही हूँ। तो आई क्या है? ये सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है। आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे आई जो है ये सब्जेक्ट है ना सेंटेंस का। तो इसको और ये क्या है? और ये मैंने नाउन की जगह इस्तेमाल किया है। मैंने साइमा नहीं लिखा, मैंने आई लिखा। तो इट इज़ अ प्रोनाउन। बट कौन सा प्रोनाउन? ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इट इज़ अ नॉमिनेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, वी आर कमिंग। जब मैं और मेरे साथ कोई और भी होगा तो मैं आई इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं वी इस्तेमाल करूँगी। WE मतलब हम। तो हम मतलब मैं और मेरे साथ कुछ और भी है। लेकिन आप देखो, वी आर कमिंग मतलब इसमें हम आ रहे हैं ना, किसको डिस्कस किया जा रहा है? वी को। तो वी क्या है यहाँ पे? वी यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो जब भी ये वाला जो प्रोनाउन होता है ना, एज अ सब्जेक्ट जब यूज़ किया जाता है तो उसको हम नॉमिनेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो वी भी क्या है? नॉमिनेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यू और सो क्यूट, आप बहुत ही क्यूट हो। किसके बारे में डिस्कस हो रहा है? आपके बारे में हो रहा है। तो यू जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू आर सो क्यूट। या फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ वेल्दी पर्सन, यू आर अ वेल्दी पर्सन। ठीक है, तो कौन वेल्दी पर्सन है? आप वेल्दी पर्सन हो, तो आपके बारे में डिस्कस हो रहा है ना। तो यू जो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। सो ये क्या है? जब भी प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाएगा एज सब्जेक्ट इन सेंटेंस, तो वो होता है नॉमिनेटिव प्रोनाउन। तो आई, वी एंड यू क्या है? नॉमिनेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ठीक है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन याद रहा, एग्जाम्पल भी याद रही। आई, वी एंड यू आर नॉमिनेटिव प्रोनाउंस। अब है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस ऑन विच वर्क इज गोइंग ऑन। जब भी कोई प्रोनाउन यूज होता है एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीविंग एंड पे जो वर्ड होगा या जिस पे काम हो रहा हो। जैसे आई लाइक फुटबॉल, फुटबॉल यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे डिस्कस किया जा रहा है, मैं सब्जेक्ट हूँ। और लेकिन मुझे पसंद है क्या? रिसीविंग एंड पे कौन है? वर्क किस पे हो रहा है? मुझे पसंद है फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो वैसे ही जब भी कोई प्रोनाउन यूज किया जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट, उसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, जब भी कोई प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह जब हम इस्तेमाल करेंगे किसी वर्ड को, वो तो प्रोनाउन होता है। और जब वो उसको इस्तेमाल किया जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल, मी, हिम, हर, इट। फॉर एग्जाम्पल, you
शुड टॉक टू मी, आपको मुझसे बात करनी चाहिए। लेकिन किसको डिस्कस करते हैं हम? आपको, यू, जो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। टॉक, आपको बात करनी चाहिए, वर्ब है। टॉक टू मी, जो मी है यहाँ पे किससे बात करनी चाहिए? मेरे साथ बात करनी, मैं रिसीविंग एंड पे हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ यहाँ पे। तो यू शुड टॉक टू मी, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, दिस इज नॉमिनेटिव दिस प्रोनाउन, और मी यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। समझ आया? या फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूँगी, जैसे हिम को हम इस्तेमाल करेंगे, आई विल कॉल हिम, ठीक है, आई विल कॉल हिम टुडे, ठीक है। मैं उसको कॉल करूंगी, डिस्कस कौन किया जा रहा है? मुझे डिस्कस किया जा रहा है। आई क्या है, ये सब्जेक्ट है और इट इज कॉल्ड अ नॉमिनेटिव प्रोनाउन। और आई विल कॉल हिम, मैं किसको कॉल करूंगी? उसको। जो हिम है ना, ये यहाँ पे रिसीविंग एंड पे ना, दिस इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। और क्या है, हर, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। दिस बुक बिलोंग्स टू हर, यहाँ पे किसको डिस्कस किया जा रहा है? बुक को। ये बुक क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये किसको बिलोंग कर रही है? उसकी है ये बुक, तो वो रिसीविंग एंड पे ना, दैट शी इज ऑब्जेक्ट, तो जो हर है इट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी, हिम, हर, इट, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स है। इनको एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी यू शुड टॉक टू आई, मतलब आपको मेरे साथ बात करनी चाहिए। ये गलत है ना, क्योंकि आई हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यू शुड टॉक टू मी, अगर आपको एज एन ऑब्जेक्टिव मुझे खुद को रखना है तो मुझे मी लिखना है, आई नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने आई की एग्जाम्पल किस में दी? नॉमिनेटिव प्रोनाउन में। जब हम हमेशा आई, वी एंड यू कहाँ पे लिखते हैं? नॉमिनेटिव प्रोनाउन के तौर पे, एज अ सब्जेक्ट लिखते हैं। यू शुड टॉक टू आई नहीं आएगा, क्योंकि आई क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और यहाँ पे यू शुड टॉक टू, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और मुझे खुद को ऑब्जेक्ट रखना है, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगी मी। यू शुड टॉक टू मी, एंड मी इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन की। पॉजिटिव प्रोनाउन वी शोज पॉजिटिवनेस, मतलब जो पॉजिटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो हम नाउन्स की जगह इस्तेमाल करते हैं, नामों की जगह इस्तेमाल करेंगे, उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन वो इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं जो ओनरशिप दिखाएंगे, बिलोंगिंगनेस दिखाएंगे, कौन किसका है, कौन सी चीज़ किसकी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं ना, माई, यूअर, ठीक है, माइन, यूअर्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल होती है पॉजिटिव प्रोनाउंस की। माई, माइन, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है। और जैसे यूआर, यूअर्स, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब मैं दिखाऊंगी कि यूज़ कैसे करना है। माई कहाँ पे यूज़ करना है, माइन कहाँ पे यूज़ करना है। देखो, माई इज यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन से पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर हम पॉजिटिवनेस दिखानी है, अगर हम माई यूज़ करेंगे, वो नाउन से पहले आता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिवनेस दिखाएंगे नाउन के बाद, आफ्टर नाउन, तो हम माइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाउन क्या है, दिस इज़ माई फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ पे ये हम बोलते हैं कि ये मेरा दोस्त है, तो दोस्त जहाँ पे डिस्कस हो रहा है, फ्रेंड यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले जब मैंने इस्तेमाल किया ना प्रोनाउन माई, मतलब मैंने नाम की जगह माई इस्तेमाल किया। जब मैंने प्रोनाउन नाउन से पहले इस्तेमाल किया तो माई आता है, अगर नाउन्स के बाद करेंगे तो माइन आएगा। दिस इज़ माई फ्रेंड या दिस फ्रेंड इज़ माइन। तो देखो, फ्रेंड यहाँ पे नाउन है, इसके बाद आता है माइन, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे नाउन है, इससे पहले आएगा माई। तो माई होता है, अगर हमें पॉजिटिवनेस दिखानी है, ओनरशिप दिखानी है, तो माई नाउन से पहले आएगा। जो माइन है ना, वो नाउन के बाद आता है। या दैट बुक, दैट इज़ माई बुक, तो बुक से पहले क्या आ गया, माई, दैट इज माई बुक। या मैं बोलूँगी दैट बुक इज माइन, तो बुक के बाद जब मैंने इस्तेमाल किया तब माई नहीं आएगा, तब माइन आएगा, ठीक है। तो माई और माइन दिखाता है पॉजिटिवनेस, ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस। लेकिन माई आता है नाउन से पहले और माइन आता है नाउन के बाद। दोनों का मीनिंग सेम है। दैट इज माई बुक, ये किताब, वो किताब मेरी है। दैट बुक इज माइन, वो किताब मेरी है। लेकिन यहाँ पे मैंने किताब के बाद इस्तेमाल किया प्रोनाउन, तो वो माइन बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूअर और यूअर्स, ये भी पॉजिटिवनेस दिखाता है, ये भी पॉजिटिव प्रोनाउन है। यूअर होता है इस्तेमाल नाउन से पहले और यूअर्स होता है इस्तेमाल नाउन के बाद।
मैं बोलूँगी दैट इज़ योर बुक, वो किताब आपकी है, तो बुक से पहले मैंने इस्तेमाल किया योर। लेकिन अगर मैं नाउन के बाद इस्तेमाल करूँगी दैट बुक इज़ योर्स, बुक के बाद जब मैंने यूज़ किया तो मैंने योर्स लिखा। तो हमेशा नाउन से पहले जब हम इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन तो योर आएगा और नाउन के बाद योर्स आएगा। नाउन से पहले माई आएगा और नाउन के बाद माइन आएगा, ठीक है। जैसे आई सॉ वन ऑफ योर फ्रेंड्स लास्ट नाइट, तो फ्रेंड से पहले आया योर, मैंने आपके एक दोस्त को देखा लास्ट नाइट। आई सॉ अ फ्रेंड ऑफ योर्स लास्ट नाइट, तो फ्रेंड के बाद आया योर्स, मैंने आपके एक दोस्त को लास्ट नाइट देखा। मीनिंग दोनों की सेम है, लेकिन यूज़ प्लेस ऑफ दिस प्रोनाउन हमने चेंज की है, तो उससे इसका ये भी चेंज हो गया। यू आर यहाँ पे आएगा, यूअर्स यहाँ पे, क्योंकि ये नाउन से पहले ये नाउन के बाद है, ठीक है। समझ आ गया पॉजिटिव प्रोनाउंस का, इतना समझ आ गया, राइट, ओके। तो ये थे ये हमने पढ़े आज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नॉमिनेटिव प्रोनाउन आई वी एंड यू, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी हिम हर इट, और पॉजिटिव प्रोनाउन माई माइन यू योर योर्स। तो दीज वर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स, ठीक है। इसके बाद हम कल और इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यस डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही है, आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड यस लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड यस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon. Stay blessed.